Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and studying well. जैसा कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपका वी आर टॉकिंग अबाउट द socialism in Russia and the Russian Revolution we are talking about. So till now we have discussed about the French Revolution, October Revolution, what happened after the what happened after October Revolution. October Revolution के बाद क्या हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह की सिचुएशन बनी, हाउ द बाल्शेविक पार्टी केम इनटू द पावर, बाल्शेविक पार्टी किस तरह से पावर में आई एंड देन व्हाट स्टेप इट हैड टेकन, जैसे इसने किस तरह के स्टेप्स लिए. सो जैसे हमने अप्रैल थीसिस के बारे में डिस्कस किया था, सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द बाल्शेविक पार्टी एंड द लेनिन ने अपनी पार्टी की जो आइडियोलॉजीज थी तो वो सारी इम्प्लीमेंट की. रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लैंड के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला गया था, सो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया. द सिचुएशन लाइक दैट वी हैव गॉन थ्रू कि लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लोगों के जो घर थे उनको आपस में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. जैसे लोगों की आवश्यकता थी उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. सो दिस वाज हैपनिंग इनटू द रशिया. ये सारी चीजें हो रही थी. So somewhere we can see that few socialists were happy and then we see कि जो पॉलिटिकल पार्टी है रशिया की, बाल्शेविक जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इट हैज टेकन सम मेजर्स. इसने कुछ अपने स्टेप्स भी लिए थे, जैसे कि सीक्रेट पुलिस बना दी, राइट. तो और धीरे धीरे करके अपना जो पावर है उसको कंट्रोल में करना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया. सो देन व्हाट हैपेंड, अब इससे कि हुआ क्या, सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई कि जो लोग थे रशिया के, दे themselves were not happy with the measures taken by the bolshevik पार्टी. वो उनसे खुश नहीं थे. तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा जो नॉन बाल्शेविक्स थे उन्होंने उठाया और एक सिचुएशन क्रिएट होती है आपकी सिविल वार की. रशिया में अब ये हो गया कि सिविल वार होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं. सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली सिविल वार, what is the situation, क्या है यहाँ पर, that's we are going to talk about. See, today we'll talk about that the civil war कि रशिया के अंदर जो सिविल वार वो किस तरह से हुआ, क्या है सिविल वार. सिविल वार का मतलब पहले समझ लीजिए. सिविल वार का मतलब इट्स अ काइंड ऑफ वार विच इज नॉट फॉट बिटवीन टू कंट्रीज. ये ऐसी वार है जिसमें दो कंट्री इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इसमें द सिटीजन ऑफ अ कंट्री फाइटिंग टू ईच अदर. इसमें एक सिटीजन जो होते हैं एक कंट्री के, वो आपस में एक दूसरे से लड़ना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं. दो ग्रुप बन जाते हैं, तीन ग्रुप बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट फाइटिंग टू ईच अदर. और एक दूसरे से क्या करना स्टार्ट करते हैं, लड़ाई करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं. सो वो दिस इज द सिविल वार, वो हमारा सिविल वार है. तो रशिया के अंदर जैसे आपने जाना कि अलग अलग से अब हमारे सामने सिचुएशन आ गई. एक बाल्शेविक पार्टी हमारे सामने आई, ठीक है. दूसरा हमने जाना जो सारिन को जो फॉलो करने वाले लोग थे वो हमारे सामने आ गए. फिर हमारे पास जो नॉन बाल्शेविक जो सोशलिस्ट थे वो आ गए. इस तरह से हमारे जो रशिया है उसके अंदर काफी सारे ग्रुप बन गए एंड दीज ग्रुप हैज एन एस्पिरेशन, और इन ग्रुप्स की अपनी एस्पिरेशंस थी. दे वांट द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दैम, वो चाहते थे गवर्नमेंट, और उनको जो लेनिन था उसकी जो कुछ पॉलिसीज जो पसंद नहीं आ रही थी, दे स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स. व्हाट दे डिड, चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द बाल्शेविक पार्टी क्रिएटेड अ कंफ्यूजन अमंग द रशियन सोशलिस्ट. रशिया के जो सोशलिस्ट थे उन्होंने बाल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया था बिकॉज दे थॉट कि जो बाल्शेविक पार्टी है इट विल ब्रिंग सोशलिज्म, इट वुड ब्रिंग द सोशलिज्म इनटू द रशिया. इसकी आइडियोलॉजीज को पसंद किया गया था. सो लोगों ने इसको सपोर्ट किया. बट धीरे धीरे करके इस पॉलिटिकल पार्टी का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टू द पावर एंड टू द पीपल एंड द सिटीजन, दैट इज चेंजिंग. वो क्या हो रहा था, हमारे पास चेंज हो रहा था. जैसे इसका एटीट्यूड चेंज हो गया, सो सिंपल सी बात है. सो नॉन बाल्शेविक सोशलिस्ट जो बाल्शेविक नहीं थे और सोशलिज्म को जो फॉलो करते थे वो लोग लिबरल्स आप समझते हैं आपका जो पर्सन हु वर हैविंग द जिनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती थी, उनकी प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया था, दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट. सो दे देमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी. अब तीसरी जो ग्रुप बना होगा ना, जो लोग ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे वो लोग, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड ट्रुप्स टू फाइट द बाल्शेविक. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बाल्शेविक से फाइट करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, ट्रुप्स ऑर्गेनाइज किए और बाल्शेविक के खिलाफ लड़ाई करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया. सो अब यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है बाल्शेविक्स, उनको रेड के नाम से जाना जाता था, ग्रीन
जो बने वो कौन थे आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, दोज हु वर नॉट द नॉन बालसेविक। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो बालसेविक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, जो बालसेविक ग्रुप है मोस्टली इट वाज इनटू द सिटी। ये जो सिचुएशन हमने पढ़ी थी सिटीज के बारे में जानी थी। गांव के अंदर जो लोग थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, आपने पढ़ा था आपको अगर याद है तो ग्रीन जो थे नॉन बालसेविक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे जो बालसेविक्स के खिलाफ थे। एंड देन व्हाइट के थे प्रोटस्टारियंस। ये कौन थे आपके, ये वो लोग थे जो राजा को क्या करते थे अपना फॉलो करते थे। सो दे ऑर्गेनाइज, अब ग्रीन और व्हाइट इन्होंने क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया किसके खिलाफ, बालसेविक पार्टी के खिलाफ। तो कहीं पे वो उनका आपस में क्या हो गया, झगड़ा होने क्या हो गया, स्टार्ट हो गई। व्हाट हैपेंड, ग्रीन एंड व्हाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन। ऐसे धीरे धीरे करके जब बालसेविक पार्टी अकेली हो गई तो धीरे धीरे करके इन्होंने रशिया का जो एम्पायर वो पूरा अपने अंडर कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। दे वर सपोर्टेड बाय, अब इतना कहने का मतलब हुआ कि जो बालसेविक पार्टी है उसके सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थे। तो इस ये जो सिविल वार की सिचुएशन बनी उसका कारण क्या था, कैसे जो ग्रीन और जो व्हाइट जिन्होंने कंट्रोल किया कि इनको बाहर से मदद मिलती है। बाहर से इनकी कौन मदद कर रहा है, सामने नहीं आते हैं लेकिन बाहर से मदद कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटिशर्स है। ये लोग क्या कर रहे थे आपको, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इन ग्रीन्स की और व्हाइट्स की क्या करते थे, मदद करते थे। अब इनका क्या रोल है, व्हाई दे वर हेल्पिंग टू दीज पीपल, उनकी मदद क्यों कर रहे थे, उसका सिंपल रीजन है क्योंकि ये जो कंट्री है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटिशर्स हैं, तो दे वर द कैपिटलिस्ट, यानी कि ये लोग क्या कहते हैं पूंजीवाद, जहाँ पे इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी। दे सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिस्ट और कोलोनाइजेशन को ये क्या करते आपका मानते थे, इनको बढ़ावा दे रहे थे। जबकि जो रशिया था इट वाज बिकमिंग द कम्युनिस्ट एंड द नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट बनता जा रहा था, कम्युनिस्ट, बिकॉज दे फेल्ट फियर और दे वर सपोर्टेड बाय द फ्रेंच एंड बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द सोशलिज्म। तो वो चाहते थे कि सोशलिज्म की जो ग्रोथ है उसको क्या कर लिया जाए, कंट्रोल में कर लिया जाए। सो दैट्स व्हाई they were supported by this and they controlled the रशिया। और इस तरह से रशिया पे किसका कंट्रोल हो गया था, लगभग ग्रीन और व्हाइट्स का कंट्रोल हो गया, राइट। देन व्हाट वाज आर्मी डूइंग एट दैट टाइम। अब ऐसी सिचुएशन में जो रशिया, जो लेनिन की आर्मी थी वो क्या कर रही थी, व्हाई इट इज नॉट इंटरफेयरिंग, क्यों इंटरफेयर नहीं हुआ या क्या था आर्मी का। देखिए आर्मी के अंदर जो लोग थे वो आपने जाना, रशियन के जो आपके आर्मी के अंदर जो लोग थे वो थे आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जो पीजेंट्स वगैरह थे वो शामिल थे। एंड नाउ व्हाट, जैसे लेनिन ने बोला था अप्रैल थीसिस में कि लैंड वुड बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड, सो ही स्टार्टेड रिडिस्ट्रीब्यूटिंग द लैंड एंड ड्यू टू द पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, पर्टिकुलर रूल, ड्यू टू द आर्मी बिगिन टू ब्रेक अप ड्यू टू द लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, आर्मी ब्रेक होना शुरू हो गई। लोगों ने क्या किया, आर्मी को छोड़ के, आज जैसे आर्मी को हम ज्वाइन कर लेते तो बुला सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन पहले क्या था आपका अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते थे। और उन्होंने ज्वाइन किया। अब जब उन्होंने देखा कि लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और मोस्टली जो इसमें थे पीजेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया, आर्मी को छोड़कर वो कहाँ पे पहुंच गए, अपने घरों की तरफ पहुंच गए और वहां पर उन्होंने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट किया। तो आर्मी तो सारी काम ब्रेक हो गई, टूट गई थी सारी, तो इसलिए यहाँ पे उनका ज्यादा रोल, इसलिए जो बालसेविक्स थे वो काफी हद तक क्या थे आपके, इनसे हार गए थे और यहाँ पे आपस में झगड़े थे क्या स्टार्ट हो गए। देन ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, ये सारे कारण की वजह से हुआ क्या, जैसे बालसेविक, ग्रीन, व्हाइट, ये सब आपस में लड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही कंट्री के, तो कोई बाहर की कोई फोर्स नहीं है। देयर वाज अ सिविल वार, और इसी चीज को क्या, इसी चीज ने क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी, सिविल वार की सिचुएशन क्रिएट कर दी। हर एक जगह पे लूटिंग थी, लोग आपस में एक दूसरे को लूट रहे थे, बैंडिंग थी, डाकू मतलब आपस में कभी भी कहीं पे लड़ाई हो जाती थी। एंड फेमाइन बिकेम द कॉमन, और इस तरह से अकाल पड़ना एक बहुत बड़ा कॉमन सी बात हो गई थी, जिससे क्या होता, रशिया के अंदर सिविल वार हुआ। सिंपल सी बात आपको जो याद रखना है वो आपका बालसेविक ने जो एटीट्यूड चेंज किया, उस एटीट्यूड चेंज होने की वजह से जो नॉन बालसेविक सोशलिस्ट थे वो नाराज हो गए, और इसके साथ साथ सारियन जो थे आपका, जिनसे तसारिस जो थे, जिनसे उनके घर को छीना जा रहा था, लैंड को छीना जा रहा था, तो वो सब कहीं ना कहीं इनसे नाराज थे। सो दे ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स इनटू द साउथ रशिया एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट द बालसेविक। तो ये आपस में लड़ने लगे और इस तरह से एक सिविल वार स्टार्ट हो गई, राइट। अब सिविल स्टार्ट हो गई, लेकिन सिविल स्टार्ट के टाइम में क्या सिचुएशन बनी, सिविल स्टार्ट हो गया डेफिनेटली एक सिचुएशन ड्यूरिंग द सिविल वार। क्या हुआ इसके अंदर, सिंपली व्हाइट्स ने क्या किया, एट्रोसिटी ऑन द पीजेंट्स। अब यहाँ पे फिर से वापस आते हैं हम लोग अपने ट्रैक पे। इसी जब सिविल वार हो रहा था तो जहां जहां व्हाइट्स ने कंट्रोल किया तो वहां पर पीजेंट्स जो थे, जो पीजेंट करके लैंड को क्या करते, सीज कर रहे थे,
राइट, जिनके घरों को क्या उनसे छीना गया, दे वर वेरी एंग्री विद देम। व्हाइट्स कौन थे? प्रोटोसारियन जो लोग थे वो थे, प्रोटोसारिस जो लोग थे, जो प्रोसारिस लोग थे ये होते थे व्हाइट्स। और इन्होंने क्या किया, जहां पर भी पीजेंट्स थे इन्होंने उन पीजेंट्स पे एट्रोसिटी अत्याचार करने क्या कर शुरू कर दिए। एज दे सा दैट दे हैड टेकन द लैंड ऑफ देम, जैसे कि उन्होंने देखा कि भी उनकी लैंड उनसे ली जा चुकी है। ऑल दिस बाद से भी ने क्या किया, दे गेन्ड पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम। अब फिर से क्या हुआ, इसी सिविल वार के दौरान, सिविल वार हो चुका था, व्हाइट एंड ग्रीन ने क्या कर लिया, पूरा अपना कंट्रोल में कर लिया। अब क्या सिचुएशन जनरेट हुई, जैसे ही इन्होंने कंट्रोल में, जैसे ही इनके कंट्रोल में रशिया आया तो व्हाइट्स और इन्होंने क्या कर दिया, एट्रोसिटी करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फिर से धीरे धीरे करके बाल से भी को इससे क्या मिल गई, सपोर्ट मिल गई। पहले फाल हुआ, फिर से सपोर्ट मिली है फ्रॉम द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड द मुस्लिम। जैसे अभी जो सपोर्ट मिली है कि रशिया से जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनसे इनको सपोर्ट मिली। और आपने जो जर्नलिस्ट के बारे में जाना था, मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो थे उनसे इनको सपोर्ट मिलती है। तो बालशेविक को फिर से थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रॉन्ग बनना क्या करते शुरू कर दें। ऑल द सेम एट द सेम टाइम द मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बालशेविक। लेकिन जैसे बाहर से सपोर्ट मिली, इन्होंने बाहर सपोर्ट मिली, तो बहुत सारे जो लोग थे वो अभी भी कंफ्यूज थे कि बालशेविक जो लीडर्स हैं या बालशेविक जो पार्टी है उसकी पॉलिसी क्या है। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, क्या होगा, इंसिडेंट इन द कीवा, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के अंदर जगह है कीवा, वहां पे एक इंसिडेंट होता है जो हमारे पास बालशेविक जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं। क्या होता है आपका, बालशेविक लीडर क्या करते हैं, ऑन द नेम ऑफ द नेशनलिज्म बालशेविक इन मैस्कियर्स लोकल नेशनलिस्ट। तो वहां के जो लोकल जो नेशनलिस्ट थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया इनटू द नेम ऑफ द डिफेंडिंग सोशलिज्म। और किस बात को लेकर बोले कि हम लोग सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं कि हमें ये सोशलिस्ट, ये मतलब सोशलिज्म के खिलाफ थे, इसलिए हमने इनको क्या मैस इनको मारना शुरू कर दिया। सो दिस इंसिडेंट ऑब्वियसली बात है, ऑलरेडी जो दूसरी नेशन के नेशनलिस्ट उनको आप मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए उनको मारा जा रहा था, ठीक है। देन अब इस चीज को कवर करने के लिए टू रिमेडी ऑल दिस कि उन्होंने नेशनलिस्ट को मारा था, उसको रिमेडी करने के लिए क्या किया, जितने भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। यूएसएसआर जिनकी पूरा जो रशिया था उसको यूएसएसआर का नाम दे दिया गया। एंड देन नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो लोग थे उनको क्या मिल गया, आपका पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, अपने खुद के लीडर इलेक्ट कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई यहाँ पर। फिर भी स्टिल देयर वर सम पॉपुलर पॉलिसीज ऑफ द बालशेविक। फिर भी कुछ ऐसी अनपॉपुलर पॉलिसीज थी बालशेविक्स की जिनकी वजह से वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाए, जैसे कि हरास डिस्करेजमेंट ऑफ द नॉमडेलिज्म। जैसे कि उन्होंने पॉलिसी अपनाई कि जो नॉमडेलिज्म है, जो लोग जो अपना घूम घूम कर अपना जीवन बिताते थे तो उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उनको क्या किया गया, इकट्ठा उनको वहां पे नॉमडेलिज्म को क्या करते स्टॉप कर दिया गया। इस तरह से ये सिचुएशन हमारे पास बन गई कि सिविल वार के दौरान ये सिचुएशन हमारे पास बनी हुई है। सिविल वार हो गई, सिविल वार होने के बाद एक सिचुएशन हमारे सामने आती है। सिविल वार होने के कारण एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बालशेविक की जो एटीट्यूड है उसकी वजह से ऐसा हुआ। आई होप यू गॉट ऑल दिस पॉइंट। ये सब सारा सिविल वार के बारे में था जो कि रशिया के अंदर हमारे पास हुई थी। आपको मुझे लगता है आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है। अगर नहीं आती तो हम लोग इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे आपका। डोंट वरी, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।